भागलपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें राम, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी बेटी पायल रहती थी। पायल बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। वो हमेशा अपने माता पिता की बातें मानती थी, मगर पायल जितनी संस्कारी थी, उसे उतना ही जादू टोनों पर यकीन था। एक दिन उसके पिताजी घर से बाहर जा रहे थे, तभी पायल की माँ उसे पीछे से आवाज लगाती है। रुकिए, टिफिन तो ले जाइए। अरे हाँ, दे दो। रुक जाइए पिताजी, माँ ने आपको पीछे से टोक दिया है। आप कुछ देर बाद बाहर जाइए, वरना कुछ बुरा हो सकता है। अरे पगली लड़की, इन सब बातों पर मैं यकीन नहीं करती। बेहतर है तुम भी इन सब बातों पर यकीन ना किया करो। हाँ, ये सब मन घड़ंत बातें हैं पायल बेटा। आज के जमाने की लड़की होकर भी ऐसी बातें क्यों करती हो? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ पिताजी। राम वहाँ से चला जाता है। पायल फिर भी किसी की बात नहीं समझती और पहले की तरह ही टोनी टोटकों पर यकीन करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन पायल की माँ उसे बाजार जाके घर का कुछ सामान खरीद के लाने के लिए कहती है। पायल जब बाजार जा रही थी, तभी एक काली बिल्ली पायल के सामने से गुजर जाती है। पायल ये देख फिर से अपना दिमाग लगाती है और बाजार ना जाकर घर वापस चली आती है। तभी उसकी माँ पायल से कहती है, पायल, इतनी जल्दी आ गई बाजार से? भाग के गई थी क्या? सामान कहाँ है? ला, मुझे दे, खाना पकानी है। माँ, वो मैं बाजार नहीं गई। पर क्यों नहीं गई? मैंने तो कहा था ना, उन सब के बिना मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वो माँ, जब मैं बाजार जा रही थी ना, तभी अचानक मेरे सामने एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, इसलिए मैं वापस घर चली आई। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? अरे मैंने तो तुझे कितनी बार समझाई, इन सब बातों पर यकीन मत किया कर, मगर तू है कि सुन ही नहीं रही है। लगता है अब तेरी शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। इसके कुछ दिनों के बाद पायल को देखने अंकुश नाम का एक लड़का और उसकी माँ पायल के घर में आते हैं। पायल सबके लिए चाय नाश्ता लेके आती है। अंकुश की माँ को पायल अच्छी लगती है, तो अंकुश की माँ कहती है, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है बहन जी। मेरे अंकुश को और मुझे बहुत पसंद आई है। जी शुक्रिया, आप कहे तो हम बात पक्की करते हैं। जी जी, रिश्ता पक्का ही समझिए। कुछ ही दिनों में अंकुश के साथ पायल की शादी हो जाती है। अंकुश और उसकी माँ पायल के बहन के बारे में नहीं जानते थे। पायल भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहा करती थी। अंकुश की माँ भी पायल से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। एक दिन पायल किचन में अंकुश के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी दूध उबल के गिर जाता है। तब पायल सोचती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तभी अंकुश पायल को आवाज लगाता है, पायल, मेरा नाश्ता बना कि नहीं? जल्दी लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, अभी लाई। अंकुश जब ऑफिस जा रहा था, तभी पायल को छींक आती है। आच्छी! पायल अंकुश को रोकने लगती है। अंकुश, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे अभी छींक आई थी, इसलिए तुम अभी बाहर मत जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। क्या तुम भी पायल? मुझे वैसे भी लेट हो रही है और ये सब मन घड़ंत बातें मैं नहीं मानता, और तुम भी मत मानो। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, बस भगवान पर भरोसा रखो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अंकुश ऑफिस चला जाता है और पायल भी घर का सारा काम खत्म कर लेती है। शाम के वक्त जब अंकुश ऑफिस से घर आया, तो थकान की वजह से वो बहुत बीमार दिख रहा था। अंकुश, तुम्हें ये क्या हुआ है? मैंने कहा था ना, अभी मत जाओ। आज सुबह से ही सिर्फ अशुभ हो रहा है। पहले किचन में दूध उबल गया, उसके बाद ही मुझे छींक आ गई, और आप मुझे कह रहे हैं ये सब ना मानूं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऑफिस में कुछ काम ज्यादा था, तो थकान के कारण ऐसी तबीयत हो गई है। तुम घबराओ नहीं। आप चुप रहिए,
मैं देखती हूँ। पायल फिर अपना दिमाग दौड़ाती है और फिर से ये टोने टोटके करना चालू कर देती है। पहले मिर्ची और नींबू से अंकुश की नज़र उतारती है। उसके बाद कुछ नहीं होने पर वो नींबू और एक चाकू को अंकुश के तकिए के नीचे रख देती है ताकि अंकुश को नज़र ना लगे। दूसरे दिन अंकुश डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाता है और रिपोर्ट लाकर पायल को दिखाता है और कहता है, ये देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, थकान के कारण मेरी तबीयत खराब हुई थी, मगर तुम तो ध्यान रहे, आज के बाद तुम इन टोने टोटके पर यकीन नहीं करोगी। मुझे माफ कर दीजिए, तुम सही थे। ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। वक्त बीतता जाता है। अंकुश की तबीयत दिन ब दिन और खराब हो जाती है। पायल कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर वो फिर भी टोने टोटके किया करती थी। अंकुश की तबीयत सही नहीं हो रही थी, इसलिए पायल एक दिन अपनी एक आंटी के घर जाती है। वो सारी बातें अपनी आंटी को कहती है। आंटी, अब आप ही मेरी मदद कर सकती है। अंकुश की तबीयत दिन ब दिन और खराब हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आंटी कि मैं क्या करूं। उसकी आंटी उसे समझाने के बजाय उसे और बढ़ावा देती है। तुम घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। बस मैं तुमसे जैसा जैसा बोलूं तुम वैसा ही करना। सबसे पहले रात के वक्त जब सब सो जाए तो कमरे की लाइट ऑफ कर देना। उसके बाद गले में नींबू और मिर्ची का माला पहनकर तुम्हें सारे कमरे में दिया जलाना होगा। फिर तुम एक नींबू को लेकर उस पर ये मंत्र पढ़ना, ओम बस चामुंडाए नमः। मगर याद रहे, तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी है और सारी रात इस मंत्र का जाप करते रहना है। जी आंटी, मैं ऐसा ही करूंगी। बस मेरा पति अच्छा हो जाए। पायल वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त सबके सोने के बाद पायल कमरे की लाइट्स को बंद करके सारे कमरे में दिया सजा देती है। उसके बाद अपने गले में नींबू मिर्ची की माला पहनकर हाथ में एक नींबू लिए हुए मंत्र को पढ़ने लगती है। कुछ ही देर में दिए की वजह से कमरे के पर्दे पर आग लग जाती है। देखते देखते ये आग बहुत बढ़ जाती है। पायल इस बात से अनजान रहती है क्योंकि उसने अपना आग पहले से ही बंद रखा था। तभी अंकुश की नींद टूट जाती है। वो कमरे में आग देखकर घबरा जाता है। पायल, ये तुम क्या कर रही हो? अंकुश उसे कमरे से बाहर ले जाता है। साथ ही आग को बुझाने के बाद वो पायल के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांटता है। पायल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन सब चीजों पर यकीन मत किया करो। आज कितना बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दो अंकुश, तुम बहुत बीमार थे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मगर आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम्हें ये बात समझ में आ गई, यही काफी है। आज के बाद ऐसा मत करना। पायल उस दिन के बाद से टोने टोटकों पर भरोसा नहीं करती थी। वो घर का सारा काम किया करती थी, साथ ही अंकुश का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिनों के बाद अंकुश बिल्कुल ठीक हो गया और वो पायल को पहले से ज्यादा प्यार करने लगा। और फिर अंकुश और पायल खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ बिताने लगे।